हाय दोस्तों, मेरा नाम विवेक और बहुत लोग पूछ रहे थे कि Redmi Note 11T 5G जो है ये स्मार्टफोन कब इंडिया में लॉन्च होगा और क्या क्या फीचर इसके अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि Redmi Note 11T 5G जो है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइस भी बाहर निकल कर आ गई है। कीमत जो शुरू होता है वो शुरू होता है 17,000 से, जिसमें 64GB स्टोरेज मिलता है, और फिर 18,000 से जिसमें आपको 128GB स्टोरेज मिलता है, और फिर 20,000 से शुरू होता है जिसमें आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। अगर आपको फ्यूचर के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि Redmi Note 11T 5G के अंदर क्या खास देखने के लिए मिलता है। 6.6 इंच की एक FHD डिस्प्ले दी गई, जिसके साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया गया है, सिर्फ हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बड़ी सी 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बॉक्स के अंदर दिया गया है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ MediaTek का dimensity 810 प्रोसेसर मिलता है, और इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बैटरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बैटरी को काफ़ी ज़्यादा बचाता है, और बहुत सी मतलब कि कितने भी आप हैवी टास्क करेंगे तो ये स्मार्टफोन आराम से कर लेता है। और हैवी गेम को तो मस्त चला लेता है, वो PUBG हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, फ्री फायर को मस्त अल्ट्रा सेटिंग पर खेल सकते हैं। तो प्रोसेसर के बारे में यही मैं बोल सकता हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। Redmi Note 11T 5G के पीछे की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि 3-4 कैमरा दिया गया है, बट नहीं, यहाँ सिर्फ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और वही डेप के लिए काम आएगा। तो ये कैमरा सेटअप है पीछे वाला, और आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने के लिए मिलता है। तो Redmi का स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा फोटो वीडियो देखने के लिए मिल जाता है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा फोटो वीडियो आप निकाल सकते हैं। तो ये सब फीचर जो है हाईलाइट फीचर है, जो कि मैंने आपको बताया। और छोटे छोटे फीचर के बारे में बात करें, जैसे कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, Android 11 के साथ आता है, डुअल स्पीकर दिया गया है, डुअल 5G सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको IP53 का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, ऑडियो जैक भी दिया गया है, LPDDR4X रैम मिलता है, UFS 2.2 दिया गया है, ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, और काफ़ी कमाल का फीचर जो आपको इस प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 1000 सभी वेरिएंट्स जो है उसमें कम होना चाहिए था। बस मेरा कहना है कि प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप दे देंगे, प्राइस ज़्यादा है तो क्या हुआ, दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो स्मार्टफोन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस प्राइस जो है वो थोड़ा मतलब कि ज़्यादा देना पड़ जाएगा, तो इससे भी शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो आप ले सकते हैं, चाहे तो और एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है Realme 8S, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है उस प्राइस पॉइंट पर। और वहाँ भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उसमें भी प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो थोड़े महंगे देखने के लिए मिलते ही हैं। तो बस आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र ले सकते हैं।